नमस्कार, लर्न विद फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पुनर्गठन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने मध्य प्रदेश के जिले और संभाग के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। स्वतंत्रता के बाद कई देशी रियासतें थी। कुछ ऐसे राज्य भी थे जो सीधे सीधे अंग्रेजों द्वारा शासित थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन पर परोक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इसी आधार पर 4 श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी और इसी आधार पर एक आयोग गठित किया गया, धर आयोग 1948 में। धर आयोग ने भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन या राज्यों के निर्माण या पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इससे क्या होगा, खतरा होगा और यह उचित नहीं है। केवल प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों की मांग तब भी होती रही। तब धर आयोग की निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जेवीपी कमेटी का या जेवीपी समिति गठित की। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जो कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल होने वाले थे। इसके संदर्भ में हम आपको डिटेल में अपने वीडियो, जैसा कि मैंने कहा, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में आपको बताएंगे। समिति का गठन हुआ दिसंबर 1948 में। समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस समिति ने भी सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। किसके? कि प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। जेवीपी समिति की रिपोर्ट आने के बाद मद्रास के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब देखिए 1952 का समय आया और 1952 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन आरंभ कर दिया, या यूं कहें कि आंदोलन को तेज कर दिया। और देखिए ये कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में लंबा आंदोलन कर दिया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्री रामुलु का 15 दिसंबर 1952 को निधन हो गया। यद्यपि आपको एक बात बताना चाहेंगे कि तत्कालीन समय में कई मंत्री उनके पास भेजे गए और उन्हें मनाने का प्रयास किया गया, परंतु वह नहीं माने, जिससे जब निधन हो गया तो जनता में आक्रोश फैल गया और आंदोलन और तेजी से बढ़ गया। अतः भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश, मद्रास से क्या हुआ, मद्रास प्रांत था जो, उससे तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? कई परीक्षाओं में पूछा गया। वेरी IMP क्वेश्चन है ये। हर एक स्तर की परीक्षाओं में ये पूछा गया है और ये निश्चित रूप से आगे आने वाले राज्यों के पुनर्गठन को प्रभावित करने वाला था। देखिए आप, ये हमने आपके लिए मैप उपलब्ध कराया है। 1 अक्टूबर 1953 को भारत की स्थिति ये थी, देख लीजिए आप पूरे राज्यों। और यहाँ पे देखिए आप, ये तेलुगु भाषी जो राज्य था इसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ओके, यस सर। तो ये प्रश्न जरूर आता रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं एक आपको जो भी बता रहा हूँ वो सभी चीज महत्वपूर्ण है, कहीं भी कोई आप इसको छोड़ नहीं सकते और मैंने पूरा प्रयास किया है कि कहीं भी कोई महत्वपूर्ण चीज न छूटे। अब देखिए, भाषा के आधार पर आंध्र का गठन तो हो गया और गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग बढ़ने लगी और यह स्वाभाविक ही था। अतः भारत सरकार ने राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए न्यायाधीश
फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 लगभग 18 महीने बाद 18 महीने इसने पूरे देश में अध्ययन किया, विभिन्न लोगों से मिले और उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को। भारत सरकार ने इसकी स्थिति को या इसकी जो भी सिफारिशें थी उसको कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया और संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 7वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्थापित किया गया या पास किया गया और इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को कब 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों, कितने राज्यों? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांटा गया। क्लियर? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यों के पुनर्गठन, नए राज्य के निर्माण या किसी भी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। उसी आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है, राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इन पुनर्गठित 14 राज्यों में मध्य प्रदेश भी एक था। देखिए ये पीला दिख रहा है, मध्य प्रदेश भी एक राज्य था और मध्य प्रदेश में वर्तमान छत्तीसगढ़ भी शामिल था। अभी का जो छत्तीसगढ़ है वह भी इसमें शामिल था। ये देखिए ये पार्ट का छत्तीसगढ़ है वो भी शामिल था तथा आगे जाकर 1 नवंबर 2000 को यह 26वां राज्य बना। मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का उदय हुआ। ओके, तो हाँ, अच्छा प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में हम आपको और जानकारी दिए देते हैं। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग को कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन हुआ 22 दिसंबर 1953 को। न्यायाधीश थे फजल अली, उनकी अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? देखिए न्यायमूर्ति फजल अली थे। इनके संदर्भ में अगर आप देखें तो ये असम और उड़ीसा के राज्यपाल और न्यायाधीश रहे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट भी रहे 1943 से 1946 के बीच में और आने वाले समय में यानी कि 1956 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। ओके, दूसरे सदस्य जो थे इसके पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय संविधान निर्माण सभा के सदस्य थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के 1936 में आजीवन सदस्य थे। आप हमें बताइए कमेंट्स करके सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। तीसरे सदस्य थे सरदार के.एम. पड़ेक्कर और इनका पूरा नाम था कावालम माधव पड़ेक्कर। विद्वान थे, पत्रकार थे, इतिहासकार थे और प्रशासक भी थे तथा राजनयिक थे। चीन में लंबे समय तक भारत के राजदूत भी रहे। ये 3 सदस्यीय आयोग था। ओके, अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का तरीका क्या था और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्टेट को शामिल किया गया और किस क्षेत्र को बाहर किया गया। तो आइए ये देखिए आपको